मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ की सरकार भी औकाफ की जायदाद को हड़प रही है, मुसलमानों को औकाफ की ज़मीनों से महरूम कर रही है। और इस वक्त जो खबर सामने आई है, उस खबर को जानकर आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि तेलंगाना में ऐसा कैसे हो सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ मस्जिद को फ़िलहाल डायरेक्ट डेमोलिश नहीं किया जाता, बल्कि पिछले कई सालों में मस्जिद को डेमोलिश भी किया गया, लेकिन उन खबरों को दबा दिया जाता है। या वहाँ मदरसा को डायरेक्ट बुलडोज नहीं किया जाता, या औकाफ की ज़मीन को कब्ज़ा नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे अंदाज से वहाँ औकाफ की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। अब ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि 10 एकड़ से ज़्यादा औकाफ के जायदाद की बोली लगाई जा रही है। तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने बाज़ाब्ता एडवर्टीज़मेंट जारी कर दिया अखबारात में कि 10 एकड़ ज़मीन है, उसकी बोली लगाई जाएगी। 175 करोड़ से बोली की शुरुआत होगी और जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको वो ज़मीन दे दी जाएगी। अभी जो 10 एकड़ ज़मीन है जिसकी बोली लगाई जाएगी, और तेलुगु अखबार है एनाडो जहाँ एडवर्टीज़मेंट शाये हुआ है, वो वफ़ की प्रॉपर्टी है और एक मदरसा की जायदाद है। जामिया निज़ामिया हैदराबाद का तारीख़ी अदारा है, मशहूर मदरसा है, और उसकी जो 10 एकड़ ज़मीन है उसके बारे में तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने बाज़ाब्ता एनाडो न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट शाये कर दिया कि ज़मीन की बोली लगाई जाएगी 11 अगस्त को। और जिनको जिनको ज़मीन चाहिए, जिन कंपनियों को चाहिए, वो प्रोग्राम में आए, टी हब में एक इवेंट रखा जाएगा और जो जितना पैसा देगा उसको ज़मीन दे दी जाएगी। अब ये वफ़ की प्रॉपर्टी है और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं। हैदराबाद के एक उर्दू न्यूज़पेपर ने इस साजिश का पर्दाफाश किया, उसके बाद सामने आई है। कल भी मैंने खबर दर खबर में इस पूरी रिपोर्ट को बताया था, लेकिन अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हैदराबाद के जो कुछ दूसरे लीडर्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो खामोश है, एआईएमआईएम के लीडर्स भी खामोश है, उनकी तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई है। हैदराबाद हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहां बरसों मुसलमानों ने हुकूमत की है। आखिर वक्त तक नवाबों की वहां पर हुकूमत थी, निज़ाम की वहां पर सरकार थी, और बेशुमार वहां पर जायदाद है जो वफ़ की प्रॉपर्टी है। हैदराबाद में बड़े बड़े 5 स्टार होटल बने हुए हैं जो वफ़ की जायदाद पर बने हुए हैं। 3 स्टार होटल बना हुआ है जो वफ़ की प्रॉपर्टी पर है। हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ भी वफ़ की जायदाद का इस्तेमाल किया गया और बरसों से वहाँ वफ़ की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, उसको नीलाम किया जा रहा है। वहाँ पर कमर्शियल इमारतें बन रही है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, होटल्स बनाया जा रहा है, मैरिज हाउस बनाया जा रहा है, और मुसलमानों को कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और अब जामिया निज़ामिया की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसको बेचने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है सरकार ने। अब जामिया निज़ामिया के जितने अलुमनई हैं, जितने लोग वहाँ से पढ़कर निकले हुए हैं, वो सब मंसूबा बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हमें सड़कों पर उतरना है, प्रोटेस्ट करना है, और जामिया निज़ामिया की जो 10 एकड़ ज़मीन नीलाम करने की या इसकी बोली लगाने की जो मंसूबा बंदी है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अभी वक्त है, 11 अगस्त से पहले अगर मुसलमानों ने आवाज़ उठाई, इसको रोक दिया तो ठीक, वरना अगर बोली लग जाती है, कोई और इसका सौदा कर लेता है, फिर वफ़ की प्रॉपर्टी हाथ नहीं आ पाएगी। जब मरकज़ी हुकूमत ने पिछले साल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास किया, दोनों ऐवानों से वो बिल भी मंजूर हो गया, तो तेलंगाना सरकार ने अपनी असेंबली में एक करारदाद पास की और कहा कि हम तेलंगाना में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को नाफिज नहीं होने देंगे। यहाँ जो पहले वाला वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, यानी 1995 का, वही नाफिज रहेगा। मुसलमानों ने खुशियाँ मनाए, जश्न मनाए और कहा कि कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं और वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इफ्तार में वो आते हैं, खजूर खाते हैं, और नमाज में भी वो पहुंचते हैं, टोपी लगा कर के आते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में औकाफ की जायदाद को इस तरह हड़पा जा रहा है और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। तेलंगाना हुकूमत में एक मुसलमान को मिनिस्टर भी बनाया गया, तो वो अजहरुद्दीन साहब हैं जो क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के मसले में कभी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही, कभी कुछ बोलते नहीं हैं। और हैदराबाद में कांग्रेस और एआईएमआईएम का आपस में अलायंस भी है। तो जब हैदराबाद का मुद्दा होता है, तेलंगाना का मुद्दा होता है और कांग्रेस कुछ गलत करती है, तो उस पर एआईएमआईएम भी
कुछ नहीं बोलती है, उसके खिलाफ एहतजाज नहीं कहता है, प्रोटेस्ट नहीं कहता है। हाँ, तेलंगाना के बाहर अगर कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो और वहाँ अगर मुसलमानों की हकमारी की जाती है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती की जाती है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो बेबाकी के साथ बोला जाता है, आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन तेलंगाना में अगर मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों के हुकूक छीनने की कोशिश की जाती है, तो उस पर मुसलमानों की IMIM भी खामोश रहती है, ज़्यादा बेबाकी के साथ आवाज़ नहीं उठाई जाती है। पिछले दिनों का एक वाक़या आपको याद होगा, उर्दू के एक स्कूल में बीजेपी का एक लीडर दाखिल हो जाता है और आमिर नाम के एक टीचर को, उसके अलावा एक और लेडी को बीजेपी का वो लीडर मारता है, गुंडा गर्दी करता है। और उसके बाद तेलंगाना पुलिस जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम देती है वो ये कि बीजेपी के उस लीडर को गिरफ्तार करने की जगह, उस पर FIR करने की जगह, जिस उर्दू टीचर को मारा गया था, जो मजलूम था, उसको ही तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाद में फिर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की टीम आती है, वहाँ पर मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी और उनकी जो पूरी टीम है वो पहुँचती है और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से उस टीचर को रिहाई करा जाती है, अदालत में उनकी पिटीशन दाखिल की जाती है, फिर बेल मिलती है। और जिस शख्स ने मारा था, जिसने गुंडागर्दी की थी, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो ये तेलंगाना की सूरत हाल है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।